एवरीवन, वेलकम टू पायोनियर स्टडी हब। पायोनियर स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज के इस नए वीडियो में हमने रिपीटेड डिजिट नंबर ऑफ रूट के बारे में बताएंगे, जो सभी तरह के एग्जाम में आते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सभी एग्जाम में सामान्य रूप से उपयोगी होगा। तो आइए हम समझते हैं आसान तरीके से। लिखा है √12 प्लस √12 प्लस √12 इसी तरह से अनंत तक है। तो इस प्रश्न में आप सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज़ है। तो इसमें प्लस हर जगह है और 12 एक ही प्रकार के संख्या का रिपीटेशन है। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रश्न का पैटर्न किस तरह का है। तो इसमें प्लस का स्वरूप है और एक ही डिजिट का पुनरावृत्ति है और अनंत तक पुनरावृत्ति है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या है उसको हम फैक्टर तोड़ेंगे। तो इसको हम फैक्टर, ऐसा फैक्टर तोड़ना है जिसमें क्रमिक फैक्टर हो, जैसे कि 3 और 4 क्रमिक फैक्टर है लगातार, यानी कि वैसा गुणनखंड जिसका अंतर 1 हो। तो वैसे संख्या में तोड़ेंगे। उसके बाद अगर प्रश्न में प्लस हो सभी जगह तो उत्तर बड़ा वाला फैक्टर होगा, यानी कि 4 होगा। लेकिन अगर प्रश्न में माइनस होता सभी जगह तो उत्तर छोटा वाला होता, यानी कि उत्तर 3 होता। लेकिन सभी जगह प्लस है, इसी के वजह से उत्तर बड़ा वाला यानी कि 4 होगा। आइए हम प्रश्न संख्या 2 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 में सभी का 2 का रिपीटेशन है, सभी जगह 2 का रिपीटेशन है और बीच में सभी जगह माइनस है। तो हम सबसे पहले इस 2 को गुणनखंड तोड़ते हैं। तो इसका क्रमिक गुणनखंड 1 और 2 होगा, जहां अंतर 1 का है। और सभी जगह अगर माइनस हो तो उत्तर छोटा वाला होता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा। आइए हम प्रश्न संख्या 3 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 में थोड़ा सा इम्प्लीटेशन किया गया है। आइए हम समझते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप देखिए कि सभी जगह माइनस है और 72 का हर जगह रिपीटेशन है और अनंत तक है। इसी प्रकार से यहाँ सभी जगह प्लस है और 56 का रिपीटेशन है और अनंत तक रूट है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर माइनस का प्रयोग करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। तो 72 को हम तोड़ते हैं क्रमिक गुणनखंड के रूप में, तो 8 गुना 9 होगा। तो यहाँ सभी जगह माइनस है, इसलिए उत्तर छोटा वाला होगा, यानी कि 8 होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे 56 को हम क्रमिक गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, तो टूटेगा 7 गुना 8। तो हर जगह प्लस है, इसलिए उत्तर बड़ा वाला होगा, यानी कि 8 होगा। बीच में माइनस का प्रयोग किया गया है, तो हम माइनस का प्रयोग कर रहे हैं और इसका उत्तर 8 है, तो 8 लिखेंगे। 8 माइनस 8 बराबर इस प्रश्न का उत्तर 0 होगा। आइए हम प्रश्न संख्या 4 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको पीछे के जो भी प्रश्न बता रहे थे उसमें क्रमिक गुणनखंड टूट जा रहा था, लेकिन प्रश्न संख्या 4 में क्रमिक गुणनखंड नहीं टूट रहा है। तो हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। अगर आपको क्रमिक गुणनखंड ना टूटे तो जहां क्रमिक गुणनखंड टूटता है, जैसे इससे जस्ट आगे टूट रहा है, यानी कि 10 से आगे 12 वाला का क्रमिक गुणनखंड टूट रहा है और इससे पीछे 6 का क्रमिक गुणनखंड टूट रहा है। तो जो संख्या दिया रहेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है 10, तो इससे एक आगे वाले क्रमिक गुणनखंड को तोड़ेंगे। जैसे इससे आगे जो क्रमिक गुणनखंड टूट रहा है वो है 12, तो 12 को हम क्रमिक गुणनखंड तोड़ेंगे तो टूटेगा 3 और 4 में। तो इस प्रश्न का उत्तर 3 और 4 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो आप इस प्रश्न में क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उससे जस्ट आगे जो क्रमिक गुणनखंड टूटे उसे आप तोड़ेंगे और उन दोनों संख्याओं के बीच का ही उत्तर होगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 3 और 4 के बीच में होगा। आइए हम संख्या 5 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 5 जो है पीछे के जो भी प्रश्न बताए हैं उससे थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है समझिए। प्रश्न संख्या पीछे के जो भी बताए थे उसमें सभी जगह प्लस या तो माइनस रहता था, लेकिन इसमें सभी जगह गुना है।
तो आप सबसे पहले टाइप को समझिए। तो यहाँ सभी जगह गुना है और अनंत तक है, तो हम कैसे इसको आंसर निकालेंगे? तो सभी जगह गुना के रूप में है और अनंत तक है, तो जो संख्या आपको दिखाई दे, संख्या दिखाई दे रहा है 7, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 7। और अगर प्लस और माइनस के रूप में रहता तो वही हम फैक्टर तोड़ते, उसके बाद माइनस होता तो छोटा वाला उत्तर होता, और प्लस में होता तो बड़ा वाला उत्तर होता। तो यहाँ गुना के रूप में है, अनंत तक है, तो जो संख्या दिखाई दे वही उत्तर होगा। यानी कि संख्या में दिखाई दे रहा है 7, तो प्रश्न का उत्तर होगा 7। प्रश्न संख्या 6 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 6 का प्रारूप है, यानी कि सभी जगह पे गुना है और अनंत तक है। तो हम आपको बताए थे कि अगर गुना के रूप में रहे और अनंत तक रहे तो क्या करेंगे। तो हम बताए थे जो संख्या दिखाई दे, संख्या दिखाई दे रहा है हमें ए, तो यही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है। को समझते हैं। प्रश्न संख्या 7 में थोड़ा सा चेंजेज है। चेंजेज क्या है उसको हम समझते हैं। चेंजेज इसमें है कि हर जगह पहले अनंत तक होता था, यानी कि रिपीटेशन अनंत बार होता था, लेकिन इसमें रिपीटेशन अनंत तक नहीं है। देखिए कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 बार रूट में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या हमें दिखाई दे, यहाँ तो संख्या दिखाई दे रहा है 8, तो उसे हम लिख लेंगे। तो 8 को हम लिख लिए। फिर देखेंगे कितना बार है, तो देखिए 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितनी बार संख्याएं दिखाई दे रही है, तो 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 दिखाई दे रहा है। तो 2 का पावर को हम 5 लिखेंगे। तो 2 के पावर को 5 को अगर सॉल्व करें तो आता है 32, और इसके पावर के रूप में अगर हम लिखेंगे तो 32/32 लिखेंगे, लेकिन इसको अंश को 1 कम करके लिखेंगे। तो हमारा उत्तर होगा 8 के पावर 31/32। फिर से थोड़ा सा समझते हैं। इसमें रिपीटेशन जो है अनंत तक नहीं है, तो हम सबसे पहले जो संख्या दिखाई देगा उस संख्या को लिखेंगे, और कितने बार संख्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 बार दिखाई दे रहा है, तो 2 के पावर हम 5 लिखेंगे। 2 के पावर 5 को हम सॉल्व करेंगे तो 32 आएगा। तो इसका पावर ऊपर में 1 कम और नीचे यही होता है। तो हम सॉल्व करके इसका उत्तर 8 के पावर 31/32 लिखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन को समझते हैं पहले। देखिए पीछे के जो भी प्रश्न बताए हैं उसमें यहाँ पे जो संख्या दिखाई दे रहा है वो सभी समान होता था, लेकिन इसमें अलग अलग है। तो हम कुछ इसके बेसिक बात को समझते हैं। बेसिक बात है कि अगर कहीं पे लिखा रहे रूट, इसका मतलब होता है, यानी कि मान लिया जाए कि √2 लिखा रहे, तो अगर इसका हम पावर के रूप में लिखे तो ऐसे लिखाता है 2 का पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है। जैसे अगर हम क्यूब रूट के रूप में लिखें ऐसे, तो यहाँ पे पावर के रूप में ऐसे लिखाता है। तो यहाँ हम इस प्रश्न को समझते हैं। अब प्रश्न में a के पास एक ही रूट है, तो हम इसे पावर के रूप में अगर लिखे तो a के पावर 1/2 होगा। और b के पास डबल रूट है। देखिए यहाँ एक रूट है और एक रूट यहाँ पे है, डबल रूट है। डबल रूट है तो हम क्या करेंगे, a के पावर 1/2 होगा एक बार, और फिर एक बार 1/2 होगा। और गुना के रूप में है तो हर जगह हम गुना करते जाएंगे। अगर b है यहाँ पे, आगे c होगा, c के पास 3 गो होगा तो हम इसे 3 बार गुना करेंगे। d के पास 4 रूट होगा तो इसे हम 4 बार गुना करेंगे। और e के पास 5 गो होगा तो हम 5 बार इसे गुना करेंगे। अब a के पावर 1/2, b के पावर 1/4, c के पावर 1/8, d के पावर 1/16 और e के पावर 1/32। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा
तो हम करेंगे क्या शॉर्ट में, तो ए के पास एक रूट है तो सीधे 1/√2 लिखे, और आगे हर में सीधे 2 से गुना करते जाएंगे, तो सीधे लिखेंगे ए के पावर 1/2, ए के पावर 1/4, सी के पावर 1/8, डी के पावर 1/16, ई के पावर 1/32। तो इस प्रकार से लिखेंगे। हम प्रश्न संख्या 9 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 9 में थोड़ा सा परिवर्तन है। आप यहाँ तक प्रश्नों को सॉल्व करते आ रहे थे, इसमें यह जो आगे का स्टेप दिया है यही बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हर एक जगह गुना के रूप में है और अनंत तक है। तो इसे हम क्या करेंगे, जो संख्या दिखाई देगा उसे हम सीधे लिख देंगे। तो संख्या दिखाई दे रहा है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, और आगे का स्टेप दिया है बराबर 343 का पावर y-1। अब हम इसे 343 को पावर के रूप में ब्रेक करते हैं, तो लिखेंगे पावर के रूप में 7 का क्यूब है 343, और इसे हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ जो पावर है y-1 इसे हम लिखेंगे 7 बराबर होगा। अब ये जो 3 है ये दोनों में गुना होगा, तो 7 के पावर 3y-3 होगा। आप जानते हैं कि जब दोनों का बेस समान हो तो पावर भी समान होगा। यहाँ बेस दोनों का 7 है, समान है, अब पावर समान होगा, तो पावर है 3y-3 बराबर यहाँ 1 होगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 3y बराबर होगा 4, और y का वैल्यू आएगा 4/3। तो इस प्रश्न का उत्तर 4/3 होगा। प्रश्न संख्या 10 थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको जितना भी प्रश्न हम पीछे बताए हैं सभी प्रश्न इसमें समाहित है। तो इसलिए कह सकते हैं कि आप जितने भी प्रश्नों का है उसका रिवीजन इस प्रश्न में कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं हर टाइप को एक बार दोहरावे के साथ। तो हम बताए हैं कि हर जगह अगर प्लस रहे और अनंत तक रहे तो इसका हम फैक्टर तोड़ते हैं। वैसा फैक्टर यानी क्रमिक गुणनखंड तोड़ते हैं जिसका अंतर गुणनखंडों का 1 होता है। तो यहाँ टूटेगा 7 गुना 8, और हम बताए थे कि अगर सभी जगह प्लस रहे तो बड़ा वाला होगा। तो यहाँ बड़ा वाला 8 है, इसलिए इसका सॉल्यूशन ये 8 होगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आगे गुना का चिन्ह है, यहाँ अनंत तक नहीं है, कुछ खास है यहाँ कितने बार 1 2 3 4 4 बार दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दिखाई दे उसे हम पहले लिखेंगे, और पावर 2 के पावर वही लिखेंगे जितनी बार संख्याएं रहेगी। 1 2 3 4 बार है तो इसे हम 2 के पावर 4 बार लिखेंगे। तो 2 के पावर होता है 4 का मतलब 16, और यहाँ बताए थे कि अंश में एक कम, तो ऊपर 15 नीचे 16 होगा। अब देखिए हम नीचे समझते हैं। नीचे में माइनस है और अनंत तक है, माइनस है अनंत तक है, तो इसे हम क्रमिक गुणनखंड तोड़ेंगे। क्रमिक गुणनखंड टूटेगा 4 गुना 5 में, और माइनस है तो छोटा वाला होगा यानी कि 4 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, और आगे देखते हैं यहाँ गुना का चिन्ह है। यहाँ जो है एक निश्चित टाइम तक है तो अनंत तक नहीं है, तो इसे हम जो संख्या दिखाई देगा उसे हम लिखेंगे। संख्या दिखाई दे रहा है 2, तो इसे हम लिखेंगे 2, और 4 बार है तो 2 का पावर 4 होगा 16, तो इसका पावर हो जाएगा, अंश का एक कम होता है तो ऊपर 15 नीचे 16। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। 8 के पावर को हम छोटा करते हैं, या तो फिर इसे हम काट देते हैं, काटते हैं 4 से कटेगा ये 2 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 2 गुना 8 के पावर 15/16, और नीचे हो जाएगा 2 के पावर 15/16। आप जानते हैं यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये जो बेस है सभी को समान करेंगे तभी सॉल्व होगा। सॉल्व करते हैं, इसे 2 लिखेंगे, इसे 2 के पावर के रूप में लिखेंगे, तो इसका पावर 2 के पावर 3 को 8 लिखते हैं तो 3 जाके ऊपर गुना हो जाएगा, तो 2 के पावर हो जाएगा 45 और बटा 16, और नीचे में हो जाएगा 2 के पावर 15/16। अब इसे हम काट देंगे अगर, तो ऊपर में बचेगा 2 गुना 2 के पावर 30/16, और इसे सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 1
प्लस 30/16 होगा। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। 2 की पावर हो जाएगा 16 एलसीएम, तो 16 + 30, 16 + 30 हो जाएगा 46 और बट्टा में होगा 16। अब इसे काटते हैं तो 23/8। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 की पावर 23/8।